तब यहाँ एक स्टूडेंट जियोन अपने दोस्तों को एक कहानी सुना रहा होता है, जिसमें एक बूढ़े आदमी ने उसे गेमिंग प्लाजा में इसलिए डांटा होता है क्योंकि उसने गेमिंग करते हुए कीबोर्ड को तोड़ दिया होता है। और तब उसने उस बूढ़े आदमी को गर्दन से पकड़कर मॉनिटर में दे मारा होता है। और ये सब कुछ करके जियोन को बहुत ज्यादा मजा आया होता है। तब उसके सामने भी एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, और क्योंकि वो लोग मेट्रो में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वो बूढ़ा आदमी जियोन को उसके लिए सीट को खाली करने के लिए कहता है, और उसकी बातों को सुनकर ये भी कह रहा होता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे क्या सिखाया है। तब हम देखते हैं जियोन खड़ा होके उस बूढ़े आदमी को धक्का देके नीचे फेंक देता है और उसे धमकी देने लगता है कि अगर उसने उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी कहा तो वो उसका मुंह तोड़ देगा। तब कुछ लोग ये देख के पुलिस को बुलाने की बात करने लगते हैं, और जियोन भी उन्हें फुल कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस को बुलाने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उसकी एज 14 साल से कम होती है और उस कंट्री में 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों पर केस नहीं किया जा सकता। तब हम यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बिल्डिंग को देखते हैं। हानरिम, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया है और आज तुम वापस जा रही हो। बिल्कुल सही कहा कैप्टन, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स स्कूल की वजह से ही आई थी, तो इसलिए अब मेरे वापस जाने का टाइम आ चुका है। वैसे प्लान तो यही था, पर अब सब कुछ बदल चुका है। तब हमें यहाँ पर चॉय और स्पेशल फोर्स कमांडर ली की मीटिंग दिखाई जाती है, और ली हानरिम का बॉस होता है, जो कि चॉय से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने उसे मिलने के लिए वहाँ पर क्यों बुलाया है। तो चॉय ली को एक जोरदार पंच मारता है और कहने लगता है कि वो लोग सेम हाई स्कूल में पढ़े हैं, तो आखिरकार वो उसे इतनी इज्जत से क्यों बुला रहा है। जिस वजह से हम देखते हैं वो एक अच्छे दोस्त की तरह साथ में पार्टी करने लगते हैं, और ली इस बात के लिए मान जाता है कि हानरिम जितना चाहे उतना टाइम TRPA में रह सकती है। जिस वजह से हवाजिन को यकीन नहीं आ रहा होता कि वो बूढ़ा आदमी अपनी पावर का इस तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर इस वजह से मैं अब आप ही के साथ हूँ, तो तरफ है साथ मिलकर काम करते हैं पार्टनर। तो यहाँ जियोन की दोस्त मियांग देखती है कि जियोन की उस बूढ़े को परेशान करने वाली वीडियो पर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके होते हैं, और जियोन बॉक्सिंग ग्लव्स को पहन के पाक को बहुत बुरी तरह धो रहा होता है, और मियांग से पूछने लगता है कि क्या उसने उसकी वीडियो को अपलोड कर दिया है। बिल्कुल, पर अब लोग इसे और ज्यादा रीपोस्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि ये वीडियो न्यूज पर चली जाए। आखिरकार किसको इस चीज की परवाह है, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ यही कहेंगे कि हम माइनर्स को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, जिस वजह से मैं बच जाऊंगा। तो हम देखते हैं जियोन ने पाक का मार मार के बुरा हाल कर दिया होता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। चलो अब ट्रेनिंग खत्म हुई, और तुम्हें पता है पाक कि कल तुम्हें फिर से मार पड़ने वाली है, तो इसलिए तुम इतनी जल्दी नॉकआउट नहीं हो सकते हो। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिरकार तुमने मिन को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों दिलाया है। ओए, आखिरकार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या ये बेहोश हो गया है? तो जियोन और उसके साथी वहाँ से जाने लगते हैं, और उसका दोस्त डू योंग उससे पूछने लगता है कि क्या उन्हें पाक को ऐसी हालत में छोड़ के वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो बेहोश हो चुका है और इसके बाद मर भी सकता है। पर जियोन को पूरा यकीन होता है कि पाक इतनी आसानी से नहीं मरने वाला है। चिंता मत करो, अगर उसे कुछ भी होगा तो भी मैंने उसका इंतजाम पहले से ही कर लिया है। मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स को इस वजह से पहना था ताकि वो अगर मर भी जाए तो भी मैं सबको ये बता सकूं कि हम लोग तो बस बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, और उसके बाद मुझे बस ट्रायल में यही कहना होगा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इस तरह मर सकता है, जिस वजह से मुझे थोड़े टाइम के लिए ही बच्चों की जेल में रहना पड़ेगा। तो डू योंग भी इस बात पर एग्री करता है और कहने लगता है कि अगर उन्हें सच में किसी को मारना है तो ये उनका आखिरी साल है, क्योंकि उसके बाद से उन्हें रियल क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अगर फिलहाल के लिए वो मर्डर के लिए पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें वर्स्ट केस में भी सिर्फ 2 साल के लिए ही सजा होगी, जो कि उनके रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा। तो जियोन इस बात पर हंसने लगता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग कहाँ जाने वाले हैं, जिस वजह से मियांग बीच का नाम लेती है, और वो ऐसा इस वजह से कह रही होती है क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर बीच की फोटो डाल रही होती है, जिस वजह से वो भी बीच के ऊपर जाना चाह रही होती है। पर डू योंग उसे समझाने लगता है कि उनके पास बीच पर जाने के पैसे नहीं है, जिस वजह से मियांग उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। तो जियोन देखता है कि एक बंदा अपनी कार को ओपन छोड़ के ही वहाँ से चला गया है, जिस वजह से वो अपने दोस्तों को कहने लगता है कि उन्हें बीच तक की राइड मिल चुकी है। तो यहाँ हवाजिन और हानरिम भी अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो अब हमारा टारगेट स्पोर्ट्स टीम है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमें टिप मिली है कि स्पोर्ट्स टीम में एक सीनियर सबको बुली कर रहा है और वहाँ का कोच रिश्वत लेता है, जिस वजह से चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं। ये रिश्वत लेने वाले ही लोग होते हैं जो कि स्पोर्ट्स कम्युनिटी में हमारे देश का नाम खराब करते हैं। इससे अच्छा तो मिलिट्री ही है। तो अचानक से उनके करीब से वो गाड़ी जाती है जिसे जियोन और उसके साथियों ने चुराया होता है, और हवाजिन भी ये देख के हैरान हो जाता है। आखिरकार इस तरह ड्राइविंग कौन करता है? हानरिम, इनका पीछा करो, क्योंकि ये लोग बच्चे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये मिडिल स्कूल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये लाइफ का ऐसा फेज होता है जिसमें सबसे ज्यादा बुरी आदतें लगती हैं। तो इसलिए इन बच्चों को सबक सिखाना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन बच्चों को लगता है कि ये लोग कुछ भी करके बच सकते हैं। तब हमें बताया जाता है कि जुबिनल एक्ट के हिसाब से अगर कोई बच्चा 10 से 14 साल के बीच में कोई क्राइम कमिट करता है तो उसे जुवेनाइल प्रोटेक्शन केस के अंदर डाला जाता है, जिसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे 14 साल से कम के होते हैं उन्हें क्रिमिनल केस में कोई भी पेनल्टी नहीं मिलती है, और अगर वो मर्डर भी कर देते हैं तो उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं रहता है। तब यहाँ पाक को होश आ गया होता है और वो मार खाने की वजह से गुस्से में आ गया होता है,
तो यहाँ जियोन और उसके साथी रेड लाइट के ऊपर भी नहीं रुकते हैं, जिस वजह से जियोन के दोस्तों को ये सीन बिल्कुल मूवी की तरह लग रहा होता है। और मियांग जियोन से पूछने लगती है कि आखिरकार उसने ड्राइविंग कहाँ से सीखी है, जिस वजह से जियोन उसे बताता है कि उसने GTA में बहुत बार गाड़ी चलाई है और वो कार की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो अचानक से उनके गाड़ी के सामने एक कार आ जाती है और वो लोग उसके साथ टकरा के सीधा एक पोल के साथ जा टकराते हैं। तब मौका देख के जियोन और उसके साथी वहाँ से भागने लगते हैं और उस बंदे को गालियाँ दे रहे होते हैं जिसके साथ उनकी कार टकराई होती है। पर तभी हानरिम की गाड़ी उनके सामने आ जाती है और जैसे ही जियोन उन्हें डराने की कोशिश करने लगता है, वैसे ही हवाजिन गाड़ी के दरवाजे को जियोन के मुंह पर दे मारता है और उसे नीचे फेंक देता है, जिस वजह से डू योंग इसकी कंपनसेशन के लिए हवाजिन से $83,000 मांगने लगता है। पर तभी हानरिम आकर उन दोनों को पकड़ लेती है और हवाजिन से पूछने लगती है कि क्या अब उन्हें उन तीनों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, जिसे सुनकर मियांग हंसने लगती है। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है क्योंकि मैं अभी 14 साल की नहीं हुई हूँ, तो इसलिए अगर तुम हमें पुलिस स्टेशन भी ले जाओगे तो भी हमें सजा नहीं मिलने वाली। ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ कार एक्सीडेंट के लिए पे करना पड़ेगा और पुलिस इन्हें ऐसे ही छोड़ देगी। तो चलो फिर अब ये बताओ कि आखिरकार तुम लोगों का स्कूल कहाँ पर है? तो स्कूल का नाम सुन के मियांग और डूयोंग को ये याद आता है कि उन्होंने हवाजिन के चेहरे को पहले कहीं ना कहीं जरूर देखा है। तब हमें उन तीनों का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पार्क की धुलाई हो रही होती है। मेरे बर्थडे को सिर्फ 13 दिन बचे हैं, जिसका मतलब मैं 13 दिन बाद एक माइनर नहीं रहूंगा और उसके बाद मेरे ऊपर केस भी हो सकेगा। तब मार खाने की वजह से पार्क नॉकआउट हो जाता है, जिस वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर तभी मिन आकर पार्क के ऊपर बैठ जाता है और वो पार्क को टॉयलेट सीट कह के जियोन और उसके साथियों के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वो लोग स्कूल नहीं आए होते। इसका नाम मिन है और ये हमारे स्कूल का सबसे ज्यादा बेकार पर्सन है, जिस वजह से मुझे 13 दिन के अंदर अंदर इसे मारना ही होगा, क्योंकि उसके बाद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैंने किसी को नाइफ मारने की प्रैक्टिस बहुत बार की है, तो इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब पार्क चाकू उठा के मिन के ऊपर हमला करने लगता है। पर तभी एक स्टूडेंट वहाँ पर आ जाता है और मिन को बताता है कि जियोन और उसके साथी बहुत बड़े पंगे में फंस गए हैं, जिस वजह से वो मिन को जल्द से जल्द सेकंड फ्लोर पर चलने के लिए कहता है। तो यहाँ हम देखते हैं हवाजिन उस स्कूल में पहुँच गया होता है और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार TRPA वहाँ पर कर क्या रही है। तब मिन और उसके साथी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि 14 साल से कम उम्र होने के बावजूद भी जियोन और उसके साथियों के साथ क्रिमिनल जैसा बिहेव किया जा रहा है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हवाजिन ने सबको हथकड़ियां पहना दी होती हैं और उनके सामने साफ साफ लिखा होता है कि वो लोग चोर हैं। तो थोड़ी देर बाद मिन और उसके साथी एक जगह पर मीटिंग कर रहे होते हैं। वो बेवकूफ लोग तो सच में बहुत ज्यादा अनलकी हैं। आखिरकार वो लोग TRPA के हाथ कैसे लग सकते हैं? तो आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है? मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि उन्हें टीचर के ऑफिस में ले जाया गया था और उसके बाद वो लोग गायब हो गए हैं। तो सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि जब तक TRPA वहाँ पर है तब तक उन्हें उनके रेडार से दूर रहना चाहिए। पर उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं पार्क उनके बारे में TRPA को न बता दे। आखिरकार तुम्हें TRPA से इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? हम सभी लोग 13 साल के हैं, जिस वजह से हम लोग इनविंसिबल हैं, तो इसलिए हम उस टीचर को आराम से संभाल सकते हैं। आखिरकार तो ये क्या कह रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं कि गुनटेक हाई स्कूल, जो कि कंट्री के ट्रैश स्कूल्स में टॉप 3 में आता था, उसे भी TRPA ने सुधार दिया है और यूट्यूब पर यह भी कहा गया है कि वो TRPA का वार्डन अकेले 300 लोगों को भी संभाल सकता है। चिंता मत करो, यूट्यूब पर तो रूमर्स ऐसे ही फैल रही हैं और वैसे भी हम उस वार्डन को संभालने का तरीका ढूंढ सकते हैं। तो एक लड़की अचानक से चीखने लगती है क्योंकि उसे एक ब्रांड के शूज बहुत ज्यादा पसंद आ गए होते हैं और वो उसे खरीदने की बात करने लगती है। पर बाकी स्टूडेंट उसे शूज को छोड़ के प्रॉब्लम पर फोकस करने के लिए कहते हैं। पर उस लड़की को शूज के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और वो शूज बहुत ज्यादा महंगे भी होते हैं, जिस वजह से वो लड़की उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो यहाँ मिन और उसके साथी रात को एक क्लोज्ड सुपरमार्केट के पास घूम रहे होते हैं और तभी मिन सुपरमार्केट के दरवाजे के पास जाके उस दरवाजे को तोड़ देता है, जिस वजह से उसके दोस्त पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो क्या करना चाह रहा है। और मिन सबको बताता है कि उसे भी उन नए शूज को खरीदना है, जिस वजह से वो लोग वहाँ पर चोरी करने वाले हैं। तब मिन और उसके साथी मास्क को पहन के सुपरमार्केट में चोरी करने लगते हैं और तभी मिन के एक साथी को वहाँ पर एक फोन मिलता है, जिसके बारे में मिन को जैसे पता चलता है वैसे वो उन सारे सामान को छोड़कर उन्हें भागने के लिए कहने लगता है। पर तभी उस सुपरमार्केट का ओनर अपने फोन को लेने वहाँ पर वापस आ गया होता है। तब मिन अपने हथियार से उस बंदे के ऊपर हमला कर देते हैं, पर उस बंदे ने जिम में 20 सालों तक वेट लिफ्टिंग की होती है, जिस वजह से उस बंदे को ज्यादा कुछ नहीं होता है और वो मिन को मुक्का मार कर ही नीचे पटक देता है और उससे कहने लगता है कि वो उन सभी को जेल पहुंचा के रहेगा। पर मिन ये सुन के हंसने लगता है। तब यहाँ जेल में मिन और उसके साथी मजे कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं होता जब वो लोग पुलिस स्टेशन आए होते हैं
हैं और पुलिस वाले भी उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। तो ये लोग हर बार ऐसे ही क्राइम करते हैं, पर मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, तो इसलिए हमें इन्हें सजा देनी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लोग माइनर्स हैं, तो इसलिए जैसे इनका गार्डियन यहाँ पर आ जाएगा तो हम इन्हें वापस भेज देंगे। क्या आप मजाक कर रहे हैं? इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। वैसे आप मुझे ये बताइए सर, कहीं आपने इन्हें मारा तो नहीं था? इन्होंने मेरे ऊपर वेपन से हमला किया था, जिस वजह से मुझे भी इन्हें मारना पड़ा। पर आप इस तरह बच्चों को कैसे मार सकते हैं? तो इसलिए अब मुझे आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। आखिरकार ये किस तरह का लॉ है? मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इन बच्चों को चोर होने के बावजूद भी रिलीज किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मिन और उसके साथी फोटो क्लिक करके उसे सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं हवाजिन उन्हें छुड़वाने वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से बाहर आकर मिन और उसके साथी हवाजिन को इसके लिए थैंक यू कहते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। इस तरह बाहर घूमना बंद करो और मेरे साथ चलो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और ऐसे भी हम तुम्हारी बात सुने भी क्यों, हम तो इस टाइम स्कूल में है ही नहीं ना। तो मिन और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं, जिस वजह से हवाजिन को उनका पीछा करना पड़ता है और जैसे ही वो एक गली के अंदर घुसने लगता है वैसे ही मिन उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, पर हवाजिन उसके हमले से बच जाता है। ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है कि तुम मेरे हमले से बच गए हो और तुम देख सकती हो ना कि मैं तुम्हें सच में मार सकता हूँ, पर क्या तुमने कभी पहले किसी को मारा है? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।